प्रिय वीडियो एग्ज़ाम अभ्यर्थियों, सबके बड़ा असमंजस है इस समय कि सर वीडियो का एग्ज़ाम आ गया है, क्योंकि 27 और 28 तारीख को दिसंबर में अपना वीडियो एग्ज़ाम है। 4 पारियों में, अलग अलग पारियों में पेपर होगा। लेकिन सभी के एक असमंजस है कि अब की बार तैयारी की नहीं, क्या वीडियो का पेपर देने जाएं। तो उन्हीं असमंजसों को लेकर मैं 4 बिंदुओं पर सबसे बड़ी बात आपसे चर्चा करने वाला हूं। पहला बिंदु कि बिना तैयारी पेपर देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आपका बड़ा असमंजस है कि बिना तैयारी, अब की बार तैयारी नहीं है हमारी। क्यों? क्योंकि ऐसा लगा नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये प्री पेपर है। अगर मेंस होता तो हर व्यक्ति के मन में एक वो होती, यानी कि ख्याल होता कि मेंस है भाई नौकरी के लिए है, लेकिन अब ये प्री है तो प्री के लिए आधे से बच्चों ने सोचा कि तैयारी करें, आधे से सोच रहे हैं कि अभी नहीं करें। कुछ जो कंटिन्यूटी चल रहे हैं वो जरूर तैयारी वाले हैं। अगला कि बिना ऋणात्मक अंकन क्या फ़ायदा होगा। आपकी बार वीडियो के प्री पेपर में ऋणात्मक अंकन नहीं है, और जहाँ ऋणात्मक अंकन नहीं है वहाँ कई बच्चों के लिए क्या हो जाता है, फायदेमंद हो जाता है। तो उस बात का है कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। पेपर हल कैसे करें, कि कैसे अब की बार हल करना है, क्योंकि पेपर में नेगेटिव नहीं है तो किस प्रकार से, अपने कौन कौन से तरीके यूज करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट कितना स्कोर सर्वोत्तम होगा, ठीक है, इस पर भी हम विषय में चर्चा करेंगे लास्ट में कि कितना स्कोर सर्वोत्तम होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मैं अब तक, ठीक है ना, ज़्यादा आपसे नहीं कहूँ, लेकिन 42 एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ। और सीधी सी बात है कि 42 के लिए कितना मैंने संघर्ष किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। कोई ऐसी मेहनत नहीं करता, लेकिन अपने दिमाग को क्या करता हूँ, बिल्कुल एकदम सेट रखता हूँ। और सेट रखकर दिमाग के माध्यम से ही क्या कर देता हूँ, यानी कि हर पेपर को हल आसानी से कर लेता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। उन्हीं चीज़ों का फायदा मैं अब की बार आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कि बिना तैयारी पेपर देने जाना चाहिए या ना। दोस्तों, पेपर देने जरूर जाना चाहिए। अब की बार मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि ये पेपर आप जरूर दें। क्यों? क्योंकि 5000 पद, और 5000 पदों का निश्चित है, ज़्यादा भी नहीं तो मैं आपसे श्योरिटी लेता हूं कि 20 गुना एक्स्ट्रा पास किया जाएगा। और जब 20 गुना पास कर दिए तो निश्चित है 1 लाख बच्चे पास करने पड़ेंगे प्री में। देखो, अब आपने तैयारी नहीं की, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप जब क्वालिफाई की दहलीज पर आ जाते हैं, फिर आप क्या है कि तैयारी के लिए जरूर निश्चित है मैदान में उतर जाते हैं। फिर आपको तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जरूर ये मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि 1 लाख बच्चे पास अगर किए जाते हैं तो 1 लाख के लिए इतने कमजोर भी आप नहीं हो, क्योंकि आपने कारण रहा होगा कोई ना कोई, लेकिन इतने कमजोर थोड़ी है कि जो हम कि 1 लाख में भी नंबर नहीं आए। तो मैं आपसे कहता हूं कि 1 लाख में नंबर आने के लिए आपको जरूर पेपर देना जाना चाहिए, चाहे कितनी भी दूर हो, कितनी भी नजदीक हो। इस चीज को छोड़ना मत, पहली बात। ठीक है भाई, पेपर जरूर देना। दूसरी बात, बिना ऋणात्मक अंकन क्या फायदा है, इस बात पर करते हैं सबसे खतरनाक बात। ठीक है भाई, जिसने तैयारी की है, बहुत जबरदस्त तैयारी की है, मैं श्योरिटी लेता हूं कि वो 60% से ज्यादा नहीं कर सकता है। जिसने तैयारी की है वो कितने % पर पहुंचेगा, 60। और जिसने तैयारी नहीं की वो ओनली कितने नंबर पर, 50% तक। ठीक है, बस कितने का अंतर है, 10 का। कितने अंक का है, 10 का। लेकिन अब एक बात मैं आपसे कहता हूं कि यहां वो 40 में जब क्या करेगा कि ऋणात्मक नहीं है तो तुक्के मारेगा, तो श्योरिटी उसके 10 या 15 ही सही होते हैं, जो वास्तव में तैयारी वाला होता है बंदा। और जो अब आपके सामने कितने हैं, 50, और 50 में से आपने अगर तुक्के मारे तो आप 25 से 30% सही कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपने तैयारी नहीं की। आपके पक्ष में क्या होता है, यानी कि आपका लक भाग्य भी हो जाता है कई बार। ठीक है, और जब आप बिना तैयारी के हैं तो आपके पक्ष की साथ है 25 से 30%, ये 10 से 15 कितने पर पहुंचे, यानी कि 70 से 75। लेकिन आपकी दहलीज 75 से 80। आपने किसको मात दे दी, निश्चित है आपने तैयारी वाले को सीधे सीधे क्या दे दी, मात। तो बिना ऋणात्मक अंकन है आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है मेरे भाई। आपने अगर 50% कर रहे हो और वो 60 कर रहा है तो आपके 25 से 30 सही हो सकते हैं, उसके 10 से 15 सही होंगे। क्यों? क्योंकि देखा गया है जो तैयारी वाला होता है वो ज्यादा ऑर्डिनरी में चला जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में निश्चित है उसके तुक्के सही नहीं होते, इसीलिए ज्यादा तैयारी वाले बच्चे भाग से कई बार रह जाते हैं। क्योंकि उनके जो तुक्के होते हैं ना वो बिल्कुल असफल तुक्के होते हैं, और जो बिना तैयारी के मैदान में उतर जाता है उसके तुक्के असफल भी क्या हो जाते हैं, फायदेमंद हो जाते हैं। तो आपको जरूर जाना चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद अगला कि पेपर हल कैसे करें, ये बात भी आपको विशेषतः ध्यान रखनी है अब की बार की पेपर हल कैसे करें। ठीक है, आप जितने प्रश्न आपसे आ रहे हैं एक बार उन प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। उन्हीं प्रश्नों को क्या करना है, हल। उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि अगले प्रश्न जो आपसे रहते हैं, निश्चित है आपके माइंड ने फर्स्ट अटेम्प्ट जो पहली बार माइंड ने स्वीकार कर लिया ना कि इसका उत्तर ये होगा, उसी को ही मानना। बाकी अगर आप
फिर उलझ गए या उनको फिर से सुधार में फंस गए तो निश्चित है आपके प्रश्न क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जो माइंड ने स्वीकार किया, चाहे कोई सा भी है ऑप्शन बी ऑप्शन, अब उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। बहुत पहले बताते थे कि तुक्का कैसे लगाएं, एक ट्रिक चलता था भाई सी पर ज़्यादा तुक्का लगाना है, लंबा ऑप्शन लेना है, उपरोक्त सभी चुनना है, वो चीज़ें अब खत्म हो चुकी है। अब उन चीज़ों से कोई औचित्य नहीं, क्योंकि पेपर बनाने वाला हर चीज़ को ध्यान में रखता है। अब वो तुक्के लगाने वाले ट्रिक है ना, वो तो गए भाग। अब आपको सिर्फ आपका माइंड अगर पहली बार में ही कहता है कि ये ऑप्शन सही, तो उसी ऑप्शन को क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। तो निश्चित है आप जब उसको करोगे तो आपका वो प्रश्न पूरी तरीके से क्या होगा, सही होगा। अब चलते हैं लास्ट कि कितना स्कोर सर्वोत्तम होगा। ठीक है भाई, बिना नेगेटिव पेपर है, अगर हार्ड पेपर आता है तो स्कोरिंग ये सही है 70 से 75, अगर हार्ड पेपर है, ठीक है ना। ज़्यादा ही टफ है तो कितना, 70 से 75, या फिर इतना लेवल ज़्यादा दे दिया कि उसमें उलझाऊ प्रश्न दे दिए तो फिर 60 से 65। लेकिन अगर इजी या मध्यम प्रकार का पेपर है तो 75 से 80 आपका स्कोर सर्वोत्तम होगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर पेपर कैसा आता है, इसी लेवल का आता है, यानी कि ये ज़्यादा लेवल है इन दो का। ऐसा तो कोई होगा ही नहीं, मुश्किल है कि ऐसा हो जाए। लेकिन आपको तो 70 से 75 अंक अगर आप ला रहे हो तो आप निश्चिंत रहोगे, बेफिक्र रहोगे, वो स्कोर आपका कैसा होगा, सर्वोत्तम होगा। वैसे कट ऑफ फिर तो किसके आधार पर बताएगी, यानी कि एग्जाम पेपर को देख के बताई जाएगी। ठीक है, अभी तो हाल ही हमें 70 से 75, क्योंकि बिना पेपर दिए हम किसी चीज़ का क्या नहीं कर सकते, अवलोकन नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ये स्कोरिंग अगर आपकी रहती है तो उस दिन निश्चिंत हो जाना, ये तो कैसा है, सर्वोत्तम ही होगा। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। मैं कहता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो और इन 4 चीज़ों का आप क्या रखें, ध्यान रखें। पहली कि पेपर देने जाना है, दूसरा ऋणात्मक करना अब की बार आपके पक्ष में बोल रहा है, तीसरा पेपर हल कैसे करना है कि जो माइंड ने स्वीकार कर लिया उसी को एक्सेप्ट करना है, और चौथा कितना स्कोर सर्वोत्तम कि 70 से 75 अगर स्कोर होता है तो आपका सर्वोत्तम स्कोर होगा। ठीक है, मेरी ओर से सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अपना फायदा उठाएं।